अब टीआरसी इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क क्यों है वो मैं आपको बता दूं। तो टीआरसी कार्ड मिल गया मेरे को क्रोएशिया का, तो मैं पोलैंड, पुर्तगाल, जर्मनी, लग्जमबर्ग कहीं पे जाके जॉब कर सकता हूँ। क्रोएशिया चले जाते हैं तो हम इंडियन लाइसेंस पे ड्राइव कर सकते हैं। अगर आपको भी अगर ऐसा लगता है तो सही लगता है, अगर आपके पास टीआरसी कार्ड है तो सिर्फ आप इमीडिएट फैमिली को, जो आपके ब्लड रिलेशन में आपके स्पाउस आते हैं, ब्रदर सिस्टर वगैरह आते हैं, आप सिर्फ उनको स्पॉन्सर कर सकते हो अपने टीआरसी आ गई जी, अब हो गए परमानेंट, पीआर मिल गई हमें। इसमें आपको ट्रैवल जो है 29 शेंगन कंट्रीज जो है वो कंप्लीट तो नहीं, एक दो कंट्रीज जो है वो अलाउ नहीं करेंगी, बाकी सारी कंट्रीज में आप वीज़ा फ्री एंट्री ले सकते हो। आपको सिर्फ क्या करना है, अपनी डोमेस्टिक फ़्लाइट बुक करनी है, क्योंकि ट्रेन के मुकाबले हमारे फ़्लाइट्स की जो रेट्स हैं वो और सस्ते होते हैं। अब फ़्लाइट्स में सिर्फ अपने फ़्लाइट लेनी है, अपना टीआरसी कार्ड शो करना है, पोलैंड, पुर्तगाल, जर्मनी, किसी भी लग्जमबर्ग, किसी भी कंट्री में घूम के आप वापस आ सकते हो। लेकिन अगर आपका टीआरसी है तो 29 स्ट्रॉन्ग कंट्री का आपके पास एक्सेस है। टीआरसी यहाँ तक सीमित नहीं है, टीआरसी आपका पीआर के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आपका, जब आप गल्फ पे किसी वर्क परमिट पे जाओगे तो आपको 2 साल का वर्क परमिट मिलेगा, वहाँ पे आपका पासपोर्ट भी होल्ड होता है, और साथ में एम्प्लॉयर जो है वो आपको एक आधी बार भेजेगा घर, ये 1 साल में एक बार जाए। आपका टीआरसी कार्ड है, ये मल्टीपल एंट्री है। अगर साल में लोग इसलिए सिर्फ इसलिए जाते थे कि 2 साल में वो पीआर के लिए वो आपको एलिजिबल कर देता था। उसकी जो वेजेस हैं वो 900 यूरो से लेके 2000 यूरोस तक की वेजेस हैं क्रोएशिया में। सक्सेस रेशो 80 to 90% का सक्सेस रेशो है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नवीन, आपका इमिग्रेशन कंसल्टेंट देवभूमि हिमाचल से। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है टीआरसी। टीआरसी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है उस क्लाइंट के लिए जिसको कभी यूरोप में वर्क परमिट के लिए जाना है। अगर यूरोप में अगर आप काम करना चाह रहे हैं तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि टीआरसी होता क्या है। कुछ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो उस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, क्योंकि कुछ लोग टीआरसी को वीज़ा से कंफ्यूज कर देते हैं। तो वीज़ा और टीआरसी क्या क्या डिफरेंस है इसमें, पहले वो मैं बता दूं। पहला होता है टीआरसी। टीआरसी कार्ड क्या है कि एक कार्ड है जिसकी फुल फॉर्म है टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड। टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड का मतलब जैसे हमारा पैन कार्ड होता है वैसे ही एक आधार कार्ड जैसा एक आईडी है, वो मैं शो कर दूंगा इधर, कि ऐसी एक आईडी बनती है जो कि अगर आप किसी शेंगन कंट्री में हो, पोलैंड, पुर्तगाल, जर्मनी, लिथुआनिया या फिर स्लोवाकिया, क्रोएशिया, रोमेनिया, इटली, ऐसी बड़ी कंट्री में हो अगर आप वर्क परमिट पे, तो ये कार्ड आपको इशू होता है। ये कार्ड आपको एम्प्लॉयर इशू कराता है, लोकल गवर्नमेंट इशू करवाती है, और ये 29 कंट्रीज में वैलिड होता है। ठीक है, अब ये वाले टीआरसी कार्ड और आपका जो वीज़ा है उसमें डिफरेंस क्या है। वीज़ा जो होता है सर वो आपके पासपोर्ट पे लगता है। अगर जब भी आप वीज़ा आप ग्रांट होगा आपको, आपके पासपोर्ट पे लगेगा, वो टेम्परेरी एंट्री है आपकी, उस पर मेंशन होता है। जैसे मान लो क्रोएशिया से का ही एग्जांपल लूँगा मैं, ऑल ओवर द वीडियो में क्रोएशिया के एग्जांपल लूँगा, क्योंकि हर एक टीआरसी का, हर एक कंट्री का जो रूल एंड रेगुलेशन होते हैं वो अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग थोड़े थोड़े से चेंज होते हैं, टीआरसी पे भी चेंज होते हैं। कुछ एक ऐसी कंट्रीज भी हैं जो टीआरसी आपको वर्क परमिट जब आपको प्रोवाइड कराएंगे तो वो इंडिया में ही आपको टीआरसी कार्ड देके भेजेंगे यहाँ से, और कुछ कंट्रीज जो हैं वो आपको वीज़ा लगाएंगी, स्टिकर वीज़ा लगाएंगी, वहाँ पे जाके आपको 15 to 60 डेज़ के अंदर आपका एम्प्लॉयर जो है वो टीआरसी कार्ड प्रोवाइड कराएगा। वो आईडी कार्ड जो कार्ड है वो आपकी एक आईडी है। वहाँ पे आपको लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना है, हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए आपको, किसी फैमिली मेम्बर को स्पॉन्सर करना है, किसी कोई भी जिस चीज़ के लिए आपको चाहिए तो वो टीआरसी कार्ड होगा। यहाँ से जो एंट्री होगी, जो आपका डी टाइप कैटेगरी वीज़ा आता है, जैसे वीज़ा भी मैं बताया था, 2 टाइप के कैटेगरी के वीज़ास हैं जो वर्क परमिट में शेंगन इशू करता है। एक सी टाइप कैटेगरी वीज़ा है, एक डी टाइप कैटेगरी वीज़ा है। सी टाइप कैटेगरी वीज़ा स्टैंड फॉर जो शॉर्ट टर्म के लिए, अगर 90 डेज तक का आपका स्टे है, आप किसी बिजनेस पर्पज से जा रहे हो, टूरिज्म के पर्पज से जा रहे हो, तो सी टाइप कैटेगरी वीज़ा लग के आएगा, वो 90 डेज तक की ड्यूरेशन हो सकती है। एक होता है डी टाइप कैटेगरी वीज़ा, वो 1 साल के स्टे के साथ मिलता है आपको, उसमें 1 साल का है, लेकिन आपके पासपोर्ट पे सिर्फ 30 डेज लिख के आएगा। 30 डेज का मतलब होता है 30 डेज में आपको एंट्री लेनी, आपने एक बार एंट्री ले ली, उसके बाद वो वैलिड, मतलब कि आपके वीज़ा का कोई लेना देना नहीं, सिर्फ आपकी टीआरसी है। विद इन 15 to 60 डेज में आपको टीआरसी मिल गई। अब टीआरसी इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क क्यों है वो मैं आपको बता दूं, कि लोगों को लगता है कि टीआरसी जो है वो इसके बेनिफिट ऐसे ऐसे हैं, लेकिन बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं। वो मैं इस वीडियो में पूरा प्रॉपर्ली आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं टीआरसी के। लेकिन कुछ मिथ्स हैं। मिथ्स मतलब ऐसे लोगों ने बोल दिया कि एजेंट कई बार बोल देते हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो वो मिथ्स क्या हैं वो जानना ज़रूरी है। तो होपफुली आपको ये टीआरसी तो आपको समझ में आ गया होगा कि टीआरसी है क्या, वो दिखने में कैसा दिखता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। टीआरसी 1 साल से लेकर 3 साल तक का हो सकता है टीआरसी। ठीक है, वो आपके एम्प्लॉयर पर डिपेंड करता है।
वो मिथ्स की तरफ मूव करते हैं। पहला मिथ, जो सबसे पहला मिथ आता है वो ये आता है कि मैं अगर मेरे को टीआरसी मिल गया, अगेन मैंने जैसे बोला था एग्जांपल हम सिर्फ क्रोएशिया का लेंगे इस वक्त। मान लो आपने यहाँ से गए, आपका वीज़ा लगा, डी टाइप कैटेगरी वीज़ा, 30 डेज़ की एंट्री थी, आप वहाँ पे पहुँच गए। उसके बाद क्या होगा, वहाँ पे जाने के बाद आपका जो टीआरसी कार्ड है, एम्प्लॉयर पे डिपेंड करता है अगेन, आपके लोकल पुलिस स्टेशन जहाँ से वो इशू होता है वहाँ पे डिपेंड करता है। 15 से 60 दिन के अंदर, बहुत जल्दी कोई करवा देगा तो 15 दिन में मिल जाएगा, अदरवाइज 60 दिन में तो आपको टीआरसी कार्ड मिल ही जाएगा आपका। जिस दिन वो टीआरसी कार्ड मिल गया, ठीक है, उसके बाद उन लोगों को लगता है कि मैं कहीं पे भी जाके काम कर सकता हूँ। मतलब मान लो टीआरसी कार्ड मिल गया मेरे को क्रोएशिया का, तो मैं पोलैंड, पुर्तगाल, जर्मनी, लग्जमबर्ग कहीं पे भी जाके जॉब कर सकता हूँ। तो ऐसा नहीं है। पहला मिथ ये कि अगर आपको टीआरसी जिस कंट्री का मिला है उस कार्ड में आपके एम्प्लॉयर की जो इन्फॉर्मेशन है वो लॉक है। वो लॉक का मतलब है लिंक्ड है वो इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कहीं पे भी अगर आपको काम करना है तो वो आपको चेंज करवाना पड़ेगा, उसका अलग अलग एक प्रोसेस है। इवन कि क्रोएशिया में रह के अगर आपको एम्प्लॉयर भी चेंज करना है तो अगेन आपको 1-1.5 महीना पहले, एक्सपायर होने से पहले 1-1.5 महीना, या फिर अगर आपको मिड ऑफ द प्रोसेस चेंज करना है तो 1-1.5 महीने का प्रोसेस है। एम्प्लॉयर की डिटेल चेंज करनी पड़ेगी, तब जाके आप कहीं और काम कर सकते हो। अदरवाइज वो होम कंट्री की टीआरसी पे आप होम कंट्री में ही काम कर सकते हो। दूसरी चीज़ जो लोगों को लगता है कि हमारे पास अगर टीआरसी कार्ड है तो हम ऑल ओवर द यूरोप, शेनिगन नहीं बोलूँगा क्योंकि शेनिगन इज 29 कंट्रीज़ का ग्रुप जिन्होंने अपने बॉर्डर ओपन कर रखे हैं, लेकिन 44 कंट्री का वो बोलते हैं कि कहीं पे भी हम घूम सकते हैं। मतलब एक कंट्री का वीज़ा लेके हम कहीं पे घूम सकते हैं। ये आधी बात सही है। आधी बात सही क्यों है? क्योंकि कुछ एक कंट्रीज़ हैं जो अभी भी, अगर आपके पास क्रोएशिया का वर्क परमिट है और आपको टीआरसी मिल गया है उधर का, तब भी आप कुछ कंट्रीज़ जो हैं उनके लिए आपको वीज़ा लेना पड़ेगा, लाइक साइप्रस, रोमेनिया, बुल्गारिया और आयरलैंड। इन कंट्री के आपको वीज़ा लोगे तभी एंट्री मिलेगी, अदरवाइज़ वो एंट्री नहीं देंगे। तो मैंने आपको इसलिए बोला था कि हर एक कंट्री के अपने टीआरसी के रूल एंड रेगुलेशन थोड़े-थोड़े से फ्लक्चुएट करते हैं। मतलब सेम भी हो सकते हैं बट कुछ फ्लक्चुएट करते हैं, तो वो हमें ये मानना पड़ेगा। तो 2 अभी तक मैंने बताए हैं। पहला, आप वर्क अपनी होम कंट्री कर सकते हो। दूसरा मैंने आपको बताया कि आप ट्रैवल कर सकते हो। और गुड न्यूज़ ये है, दूसरे वाले पॉइंट में गुड न्यूज़ ये है कि जितनी भी बड़ी कंट्रीज़ हैं आप ट्रैवल कर सकते हो। आप सबसे ज़्यादा जो इन डिमांड रहती हैं, लग्जमबर्ग, पोलैंड, पुर्तगाल, जर्मनी, इटली, ये सारी जो बड़ी कंट्रीज़ हैं, फ़िनलैंड हो गई हमारी, ग्रीस हो गई, तो ये सारी अच्छी कंट्रीज़ जो हैं आप वो ट्रैवल कर सकते हो। और ट्रैवल करने का मतलब है ट्रैवल करना, वहाँ पे काम नहीं करना। काम का आगे प्रोसेस मैं बताऊँगा। तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि हम लोग ट्रैवल कर लेंगे। अब ट्रैवल पे भी लोगों को लगता है कि हम वहाँ से चले जाएँगे 4 महीने के लिए, 3 दिन नहीं। 90 डेज़ का आप आउटसाइड उस टीआरसी पे 90 डेज़ तक आउटसाइड रह सकते हो। अगर 90 डेज़ से ऊपर होता है तो आपका एम्प्लॉयर कैंसिलेशन भी, उसकी आपकी जो टीआरसी की है वो कैंसिलेशन भी हो सकती है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर मेरे पास टीआरसी है, मैं वर्क परमिट पे हूँ, तो मैं अगर घूमने भी जा रहा हूँ तो वापस आ जाऊँ। अगर आप वापस नहीं आते हो तो वो कैंसिलेशन में मूव कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि लोगों को लगता है कि हम यहाँ पे अगर क्रोएशिया चले जाते हैं तो हम इंडियन लाइसेंस पे ड्राइव कर सकते हैं। अगर आपको भी अगर ऐसा लगता है तो सही लगता है, आप ड्राइव कर सकते हो, लेकिन एक लिमिटेड टाइम के लिए। क्योंकि जब आपको टीआरसी मिल जाएगा और ओआईबी एक नंबर इशू होता है, जैसे यूनिक आईडी होती है, वो इशू होता है, उसके बाद आपको लोकल लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। थोड़े टाइम तक तो चल जाएगा वो, 3 महीना 4 महीना, उसके बाद आपको लोकल जो है वो लाइसेंस लेना पड़ेगा क्रोएशिया का। उसके बाद एक और चीज़ आती है कि लोगों को ये शिकायत रहती है कि मेरा दोस्त वहाँ पे चला गया, वो मेरे को स्पॉन्सर नहीं कर रहा, कि कौन किसका होता है, ऐसा ऐसा होता है सब कुछ। बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास टीआरसी कार्ड है तो सिर्फ आप इमीडिएट फैमिली को, जो आपके ब्लड रिलेशन में आपके स्पाउस आते हैं, ब्रदर सिस्टर वगैरह आते हैं, आप सिर्फ उनको स्पॉन्सर कर सकते हो अपने टीआरसी कार्ड पे। आप डिस्टेंस पे नहीं कर सकते। डिस्टेंस पे मतलब सेकंड ब्लड को भी वो नहीं करते, जैसे चाचा वगैरह की फैमिली को भी वो अलाउड नहीं करते। आप सिर्फ इमीडिएट फैमिली जो होती है आप उनको ही स्पॉन्सर कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है, लोगों को कि लगता है कि जिस दिन टीआरसी आ गई जी, अब वहाँ हो गए परमानेंट, पीआर मिल गई हमें, तो वो पीआर वाला सिस्टम नहीं है। क्योंकि पीआर के हर एक कंट्री के क्राइटेरिया अलग हैं। सबसे जो जल्दी पीआर देता था, पुर्तगाल में पेपर पढ़ के सुना होगा आपने, तो वो पेपर पढ़ के वो वाला होता था, 2 साल में भी वो पीआर दे देता था। लेकिन अब सर्कमस्टांसेस बदल गए हैं। लेकिन हम क्रोएशिया की बात करें तो हम क्रोएशिया पे ही स्टिक रहेंगे। 5 साल का प्रोसेस है। अगर 5 साल आप लीगली वहाँ पे रह गए हो, अगर आपकी टीआरसी मान लो 1 साल की हुई थी, फिर 3 साल की सर्व की, फिर 1 साल की होगी, आपके 5 साल कंप्लीट हुए, फिर आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसका भी जो प्रोसेस है, मतलब लीगली आपको 5 साल वहाँ पे रहना है। कुछ जो क्राइटेरियाज़ हैं आपके टैक्सेशन के रिगार्डिंग, वो फिल होने चाहिए। आपका क्रोएशियन लैंग्वेज का छोटा सा टेस्ट होता है, नॉमिनल सा होता है, वो अगर आप दे देते हो तो आप पीआर के लिए एलिजिबल आफ्टर 5 ईयर्स हो। इमीडिएटली टीआरसी पे आप एलिजिबल नहीं हो पीआर के लिए, राइट। तो ये कुछ एक पॉइंट्स थे। इसके अलावा अगर आपको कोई लगता है कि मिथ है
कि टीआरसी पे ऐसा हो जाएगा, तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। अगर वो जेन्युइनली जो भी क्वेरी होगी हम आपका प्रॉपर आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो ये तो वो मिथ्स थे जिसके बिहाफ पे मैं बोलता हूँ कि अवेयरनेस होनी चाहिए, कि कंफ्यूज नहीं होना है। जो ये सारे पॉइंट है, इसके अलावा अगर आपको कोई भी लगे तो आप मेंशन कर सकते हैं। अब हम मूव करेंगे लास्ट पार्ट पे और सेकंड पार्ट पे टीआरसी की, कि बेनिफिट्स क्या हैं। कि अगर आपके पास क्रोएशिया, क्योंकि हम क्रोएशिया की बात करें, क्रोएशिया की अगर आपके पास टीआरसी आ गई है तो उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं आपको। तो होपफुली जिस नॉलेज के लिए आप इस वीडियो पे अभी तक रुके हो, टीआरसी क्या है, क्या मिथ्स होते हैं, वो तो आपको क्लियर हो गया। अब हम मूव करते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, जो कि बेस्ट पार्ट है कि टीआरसी होता क्या है और उसकी पावर क्या है। तो टीआरसी है क्या। अब टीआरसी अब आपको अगर आपको मिल गई है तो टीआरसी में क्या है, सबसे बड़ी चीज़ है कि आप लीगल हो। लोग डोंकी मार के जाते हैं, टूरिस्ट वीज़ा पे जाते हैं, फिर वो स्ट्रगल करते हैं कि इसको कन्वर्ट करना है। पहली चीज़, जो आपकी ये टीआरसी होती है वो टूरिस्ट वीज़ा से वर्क परमिट में क्रोएशिया में कन्वर्ट नहीं होती। अगर आपको वर्क परमिट वाली टीआरसी चाहिए तो आपको होम कंट्री से ही अप्लाई करना पड़ेगा वर्क परमिट के लिए। वहाँ पे जाकर टूरिस्ट वीज़ा जो है वो टीआरसी में कन्वर्ट नहीं होगा, पहली चीज़ है ना। तो टीआरसी की पहली चीज़ है कि आपको लीगल एंट्री वो आप शो कर देते हो कि मैं लीगली यहाँ पे रह रहा हूँ, तो आप आईडी शो कर सकते हो कि मैं लीगल हूँ यहाँ पे। दूसरी चीज़ ये है, जिस दिन आपको टीआरसी मिल गई, आपकी जितनी पब्लिक सर्विसेज हैं, चाहे आपका ट्रांसपोर्ट है, हेल्थ केयर है, आपकी एजुकेशन में कोई भी ये चीज़ें हैं, जैसे मान लो आप जॉब कर रहे हो, अगर आपका बच्चा आपके साथ रह रहा है तो आपकी एजुकेशन में वो हर एक चीज़ में जो पब्लिक सर्विस प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट, उसमें आपको हेल्प देती है वो टीआरसी। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ ये है कि इसमें आपको ट्रैवल जो है 29 शेंगन कंट्रीज जो हैं वो कंप्लीट तो नहीं, एक दो कंट्रीज जो हैं वो अलाउ नहीं करेंगी। बाकी सारी कंट्रीज में आप वीज़ा फ्री एंट्री ले सकते हो। आपको सिर्फ क्या करना है, अपनी डोमेस्टिक फ़्लाइट बुक करनी है, क्योंकि ट्रेन के मुकाबले हमारे फ़्लाइट्स की जो रेट्स हैं वो और सस्ते होते हैं। तो आप फ़्लाइट्स में सिर्फ अपने फ़्लाइट लेनी है, अपना टीआरसी कार्ड शो करना है। पोलैंड, पुर्तगाल, जर्मनी, किसी भी लग्जमबर्ग, किसी भी कंट्री में घूम के आप वापस आ सकते हो। और लोग, बड़ी फ़ायदा ये है कि जैसे कई लोग बोलते हैं कि हमने लग्जमबर्ग जाना है, स्वीडन जाना है, स्विट्ज़रलैंड जाना है, नॉर्वे जाना है, फ़िनलैंड जाना है। इन बड़ी कंट्रीज़ की, जो बड़ी कंट्रीज़ फाइनेंशियली बड़ी कंट्रीज़ हैं, पॉपुलेशन बहुत कम है। और दूसरी चीज़ है कि वर्क परमिट्स बहुत कम इनके पास रिक्वायरमेंट होती है कि डायरेक्टली वर्क ऑफर कर सकें। लेकिन ऐसा नहीं है वर्क की डिमांड नहीं, वर्क की डिमांड है उधर, लेकिन वो फॉरेनर्स को डायरेक्टली उनको बुलाना थोड़ा महंगा भी पड़ता है, और वो नहीं, मतलब कि वर्क परमिट्स बहुत कम रिलीज़ करते हैं। तो ये बेस्ट पाथवे है। अगर आपके पास टीआरसी आ गई है क्रोएशिया की, आप क्या करो, टीआरसी आपके पास आ गई है, आप छुट्टी लो। जब भी आपको लगता है कि जिस कंट्री में भी आपको मूव करना है, आप लिंक बनाओ, वहाँ पे जाके आओ, एक दो एम्प्लॉयर से मिलो, अपना इंटरव्यू क्लियर करो, अपना ऑफर लेटर लो, अपना वर्क परमिट लो, देन आप अपना वहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो। नया टीआरसी मिल जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, आप वहाँ पे जॉब कर सकते हो। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। अगर आपको लग रहा है कि आप क्रोएशिया में मूव कर गए और आपके पास टीआरसी है, तो आप अपने आप को आम आदमी मत समझो। इंडिया में कई लोग ऐसे हैं जिनके पास 12-13 लाख रुपए लगा के वो यहीं पे फंस गए हैं, ना उनको वीज़ा मिला है, ना आपको टीआरसी मिली है। लेकिन अगर आपका टीआरसी है तो 29 स्ट्रॉन्ग कंट्री का आपके पास एक्सेस है। अगले पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। टीआरसी यहाँ तक सीमित नहीं है, टीआरसी आपका पीआर के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आपका टीआरसी लीगली 1 साल की यहाँ से मतलब बनी, अब तो क्रोएशिया ने ही कर दिया कि जो नेक्स्ट जो टीआरसी, कुछ लोगों को देखिए, भी एम्प्लॉयर पे डिपेंड करता है कि आपकी टीआरसी एक्सटेंड कितनी होगी। तो एक एम्प्लॉयर है जो 1 साल के लिए एक्सटेंड करेगा, अगर आपका काम अच्छा है तो दूसरा एम्प्लॉयर 3 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हो। तो वन गो में आपको 3 साल की टीआरसी मिलेगी। तो आप लीगल स्टे पे और पीआर के लिए आप एलिजिबल होते जा रहे हो। 5 साल बाद आप पीआर फाइल कर सकते हो। तो जो बड़ा रोल प्ले कर रहा है वो टीआरसी है, ठीक है। और जिस दिन आपकी टीआरसी आ गई, उसके बाद ओआईबी, जो मैं आपको बोल रहा था, वो आपको आईडी मिल जाती है। ओआईबी पे आप जो है अपना ड्राइविंग लाइसेंस इशू करवा सकते हो, राइट। ड्राइविंग लाइसेंस आपको मिल जाता है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं इसके। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अपना रीयूनियन, जो मैंने आपको बोला था ड्रॉबैक है कि हम दोस्त को स्पॉन्सर नहीं कर सकते, लेकिन इमीडिएट फैमिली को, आपका ब्रदर सिस्टर, अगर आपके स्पाउस हैं, आप उनको स्पॉन्सर कर सकते हो अगर आपके पास टीआरसी है, ठीक है। तो आप उनको स्पॉन्सर कर सकते हो। अपनी होम कंट्री जिसमें आप काम कर रहे हो उधर आप बुला सकते हो। बैंक अकाउंट आपका ओपन हो जाता है, क्योंकि इंडिया में भी जब हम किसी का, आप बैंक अकाउंट ओपन है मतलब वो लीगल है, कि कोई भी उसकी लीगैलिटी का कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। बैंक अकाउंट ओपन होना बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी होती है किसी कंट्री में। तो बैंक अकाउंट जो है वो आपका टीआरसी के बिहाफ पे ओपन होता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करूँ तो सबसे बड़ी बात होती है वर्क परमिट पे। अगर आप गल्फ जाते हो, मैं कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ तो आपको इस पॉइंट का क्लियरिटी मिल जाए। जब आप गल्फ पे किसी वर्क परमिट पे जाओगे तो आपको 2 साल का वर्क परमिट मिलेगा। वहाँ पे आपका पासपोर्ट भी होल्ड होता है, और साथ में एम्प्लॉयर जो है वो आपको एक आधी बार भेजेगा घर, कि 1 साल में 1 बार जाए। बट यहाँ पे क्या है
दोबारा वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी। आपका टीआरसी कार्ड है, ये मल्टीपल एंट्री है। अगर आपका 1 साल का टीआरसी कार्ड है, उसी टीआरसी कार्ड पे आप इंडिया के लिए फ़्लाइट लो, उसके बाद दोबारा उधर जाओ। 1 साल में आप जितनी बार भी आप जाना चाहते हो, आप जा सकते हो। वो मल्टीपल एंट्री है। वो एक बार ऐसे नहीं कि एक बार एंट्री ले ली, तो उसके बाद आप वहीं पे रहोगे और जब कंप्लीट होगा तब आओगे, नहीं। आपके पास मल्टीपल एंट्री है, तो आप जब मर्ज़ी आ जा सकते हो। ये बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी है टीआरसी कार्ड की, क्योंकि वीज़ा प्रोसेस बहुत हेक्टिक होता है कि दोबारा वीज़ा लेना है, किसी कंट्री में मूव करना है, फिर वीज़ा लेना है, अपनी होम कंट्री आना है या फिर कुछ भी वीज़ा लेना है, तो वीज़ा की कोई टेंशन ही नहीं है। टीआरसी कार्ड इज़ वीज़ा। तो ये बेनिफिट्स हैं हमारे टीआरसी कार्ड के, बहुत स्ट्रॉन्ग बेनिफिट्स हैं। टीआरसी कार्ड अगर आप, अगेन मैं आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ कि अगर आप शेंगेन में हैं, क्योंकि अभी कुछ मेरे लोग थे जिनसे मैं पुर्तगाल में बात कर रहा था, तो पुर्तगाल में हालत बहुत बुरी है। पुर्तगाल में लोग इसलिए जाते थे कि 2 साल में वो पीआर के लिए वो आपको एलिजिबल कर देता था। लेकिन हालत इतनी ख़राब है कि वहाँ पे वो जो आपकी इनकम है, वेजेज़ हैं, वो बहुत कम है पुर्तगाल के। पुर्तगाल के लोग पोलैंड, जर्मनी, लक्ज़मबर्ग ऐसी कंट्रीज़ में खुद वो जॉब करने जा रहे हैं। लेकिन क्रोएशिया अगर आप वर्क परमिट पे जा रहे हो तो बहुत अच्छी सैलरी है। हॉटेलियर्स को बहुत अच्छा वेलकम कर रहे हैं वो, स्किल्ड कैटेगरी को बहुत अच्छा वेलकम कर रहे हो। मिनिमम जो वेजेस अगर मैं क्रोएशिया की बात करूँ तो 900 यूरो से लेके, क्योंकि अब यूरोस पर अगर आप बात करो तो यूरोस एक टाइम पे 70 रुपये 75 रुपये चलता था। आज का यूरोस जो है वो 100 रुपये पे है। डॉलर को क्रॉस कर गया है वो लास्ट 6 मंथ में। डॉलर्स अगर 88 चल रहा है तो अभी यूरो जो है वो 100 रुपीज़ 99 रुपीज़ चल रहा है। तो उसकी जो वेजेस हैं वो 900 यूरो से लेके 2000 यूरोस तक की वेजेस हैं क्रोएशिया में, जो कि बहुत अच्छी हैं। लग्जमबर्ग में भी अगर मैं अनस्किल्ड कैटेगरी की बात करूँ तो 1500 से 2000 यूरोस ही दे रहा है वो। बट अगर क्रोएशिया में रह के अगर आपको इतनी सैलरी मिल रही है तो मैं नहीं मानता उससे अच्छी कंट्री अभी कोई हो सकती है, क्योंकि 90,000 रुपीज़ होटेलियर के लिए क्या है, आप समझो कि अगर आप होटेलियर हो, खाना पीना रहना लॉन्ड्री तक आपकी फ्री है। सिर्फ आपका जो सैलरी है वो मिल गई, और लकीली अगर आप सर्विस में हो, टिप आपको अलग से मिलती है। तो नॉर्मली जो क्रोएशिया में बच्चे काम कर रहे हैं होटल लाइन में, वो नॉर्मली 1000 से 1500 यूरोस तक अर्न करते हैं, और इसमें खाना पीना रहना तो फ्री है ही है। और अगर मैं बात करूँ क्रोएशिया की, अगर बात चल ही रही है, हमने क्रोएशिया का एग्जांपल लिया तो एक और चीज़ मैं बता दूँ। क्रोएशिया में जो सबसे ज़्यादा इस वक्त अगर शेंगेन में वर्क परमिट की जो सबसे ज़्यादा सक्सेस रेशियो चल रहा है, वो क्रोएशिया का चल रहा है। वर्क परमिट सबसे ज़्यादा क्रोएशिया इशू कर रहा है। सक्सेस रेशियो 80 टू 90% का सक्सेस रेशियो है। सिर्फ जो इस बार रिजेक्शंस जो देखने मिली हैं हमारे क्रोएशिया में, वो सिर्फ अभी तक जो मिली है वो ड्राइविंग और बाइक राइडर में है। क्योंकि 2023 में क्रोएशिया जो है वो शेंगेन का पार्ट बना है। तो जो देश 2023 से पहले की कंपनीज थी ना, अगर वो वर्क परमिट इशू कर रहे हैं, 99% चांसेस है कि आपका वीज़ा आएगा। अनटिल अनलेस आपकी कोई नई कंपनी नहीं, बोगस कंपनीज बोलते हैं यूरोप में इसको। बोगस कंपनीज का मतलब होता है सिर्फ एक कंपनी दिखाने के लिए बना दी गई, और आपका जब उन्होंने वर्क परमिट दिया तो कंपनी ने जब वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पे चेक किया तो वहाँ पे कोई कंपनी नहीं थी। इस वजह से आपको वर्क परमिट तो मिल गया, आपके एम्प्लॉयर ने या फिर आपके एजेंट ने, आपकी एजेंसी ने पैसा तो ले लिया, लेकिन जब वर्क परमिट सबमिट किया तो वीज़ा ही नहीं आया। तो ये बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और ये सारा ऑल ओवर जो नॉलेज था वो था टीआरसी पे। अगर आपको लगता है कि आप कभी यूरोप का प्लान करें, या फिर किसी नॉन में अगर आपका कोई नॉन पर्सन टीआरसी जानना चाहता है क्या है कि यूरोप का प्लान करे, तो आप उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हो। टीआरसी के रिगार्डिंग कोई भी अगर आपको क्वेरी है, आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो। हमारी टीम डेफिनेटली आपको कॉन्टेक्ट करेगी। थैंक यू।